हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। अब आ चुका है नए पेपर जुलाई के। इस बार जो जुलाई में एग्जाम हुए हैं उनके पेपर अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसीलिए आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे करंट का पेपर। अभी जुलाई का पेपर सोल्व करेंगे और ये होगा हमारा 14 जुलाई 2024 का पेपर। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। किस चीज का पेपर है? ये असिस्टेंट सुपरडेंट का पेपर है। और ये पेपर एक नंबर का मजेदार पेपर आया है, इतना इजी पेपर कि ये सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए। आप एक एक क्वेश्चन देखना, आपको एकदम मजा आ जाएगा कि ये भी पूछ सकता है कि ये हमसे पूछ ले, हमारे पेपर में आ जाए, हम तो पेपर ही फाड़ डालेंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और मेरे साथ साथ जो भी मैं समझा रही हूँ वो आपको समझना है। तो अब तक जिसने भी चैनल पे विश्वास नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट में आपसे पूछा है द डिटेक्टिव वर कंप्लीट बैफल्ड बाय द सीरीज ऑफ मर्डर्स। इसमें हमें एरर पूछा है, वर कंप्लीट बैफल्ड की जगह क्या यूज करेंगे। इसमें ये जो डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव्स हैं, ये जो डिटेक्टिव्स हैं ये क्या है? डिटेक्टिव का प्लूरल। किसका है? डिटेक्टिव का प्लूरल। अब डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ जासूस। जो एक जासूस है उसको क्या कहेंगे? डिटेक्टिव। अगर इसकी प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल क्या है? डिटेक्टिव्स। इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्बी प्लूरल दे रखी है तो ये भी सही है। कंप्लीट बेफल्ड, कंप्लीट क्या है? कंप्लीट आपका है एडजेक्टिव। कंप्लीट वर्ब है और बेफल्ड क्या है? बेफल्ड भी वर्ब दे रखी है। हमें इसमें क्या करना है? हमें इस वर्ब को मॉडिफाई करना है। ये जो बेफल्ड है, हैरान को हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो हमें इसमें कंप्लीट ना लिख के हम क्या लिखेंगे? इसमें हम यूज करेंगे कंप्लीटली, एडवर्ब का यूज करेंगे। एडवर्ब करेंगे क्योंकि एडवर्ब क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब क्या होती हैं? जो हमारे वर्ब को मॉडिफाई करे, हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे और जो अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, वो क्या है? एडवर्ब। तो हम इसमें कंप्लीट की जगह क्या लिखेंगे? कंप्लीटली बैफल्ड। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या पूछा है? इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है और क्या पूछ लिया? एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग। मैंने अब तक कितने पेपर कराए हैं, मुझे समझ में आ गया। पेपर आपका क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। किसी भी एग्जाम के आए, ज्यादातर आप किसके कर सकते हैं? आप ये जो यूपी टेट के पेपर हो रहे हैं, ये यूपी में जो पेपर हो रहे हैं, एमपी में जो पेपर हो रहे हैं, आपके DSSB के जो पेपर हैं, एक SSC के जो पेपर हैं, आपको ये ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। इस अदर इन स्टेट्स के आप पेपर दे रहे हैं तो आपको इन 4-5 स्टेट और एक हरियाणा का देना कर सकते हैं। HPSC का हरियाणा का भी कर सकते हैं, तो आप इसके भी प्रैक्टिस करें। तो ज्यादातर आप इधर के प्रैक्टिस करें क्योंकि क्वेश्चन क्या है? इधर से ही आते हैं आपके। अगर आप इन्हीं स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन 4-5 के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये क्या है? एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग, ये मैंने आपको कराया है। ये आपके आया था TGT के पेपर में। क्या है कि जो राजा को मार दे उसे क्या कहते हैं? यूक्सोरिसाइड, सुसाइड, रेगिसाइड या सोरोसिसाइड। इसमें यूरोक्सिसाइड क्या है? ये तो क्या है? जिसने हिम्मत करी वाइफ को मारने की, वाइफ को मारने की, वाइफ को मारने की जिसने इतनी बड़ी हिम्मत करी, वो क्या है? यूक्सोरिसाइड। सुसाइड क्या है? अब वाइफ को मार दिया तो क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, खुद ने भी अपनी, मर गया नहीं तो घर वाले मार देंगे, सुसाइड। रेगिसाइड क्या है? ये बड़ी हिम्मत की बात हुई, ये इसने क्या करा? राजा को मारा, राजा की हत्या, राजा की हत्या। तो ये क्या है? रेगिसाइड। और सोरोसिसाइड क्या है? सोरोसिसाइड में उसने पाप किया किसका? सिस्टर को मारने का। तो सिस्टर की हत्या जब कर दी तो वो क्या है? वो है हमारी सोरोरिसाइड। तो ऑप्शन कौन सा है? राजा को मारना है तो इसलिए हम क्या करेंगे? रेगिसाइड। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें इडम का मतलब पूछा है। क्या है इडम? डोंट गिव अप द डे जॉब। इसमें इसका क्या मतलब होगा? व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज इरेविलेंट। इरेविलेंट का मतलब होता है असंगत। जो भी तुम ट्राई कर रहे हो वो क्या है? असंगत है, टॉपिक से हटके है। डोंट ट्रीट देम दे वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, कि ऐसा ट्रीट ना करें जैसा कि तुम ट्रीट कर रहे हो, करना चाहते थे। तो इसमें
नेक्स्ट है डोंट ट्राई डूइंग इट, यू आर लाइकली टू फेल। और नेक्स्ट है डोंट लुक फॉर ए न्यू जॉब व्हेन यू हैव वन। इसमें डोंट गिव अप द डे जॉब के मतलब ये तो नहीं है कि गिव अप का मतलब क्या है कि न्यू जॉब ना ढूंढें, ये तो इन है। और पहला भी इनकरेक्ट है कि यू आर ट्राइंग टू डू इरेलेवेंट। और इसमें इसका देखो डोंट गिव अप द डे, इस डे को, इस दिन की जॉब को ना करें तो क्या है डोंट ट्राई डूइंग इट, ऐसा मत करो। यू आर लाइकली टू फेल, तुम ऐसा लग रहे हो तुम फेल होने वाले हो, असफल होने वाले हो। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपसे आर्टिकल पूछ लिया, क्या है? ही इज ब्लैंक स्पेस इंडियन नेशनल। आर्टिकल कई ने कहा है कि फिलर आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपके, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे। आप समझें, इसमें क्या पूछा है? आर्टिकल। अगर आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल के ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, आपको उसमें से देखना है। अगर आपसे वर्ब का पूछा है तो ज्यादातर क्या होगा, आप पहले तो ध्यान दें कि इसमें वर्ब कौन सा टेंस यूज कर रखा है, टेंस का ध्यान दें। वर्ब यूज करने के लिए आपको टेंस का ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपसे वोकैब का पूछा है तो इसके लिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जिसने भी सर की क्लास नहीं देखते, सुबह वोकैब की आती है, वो इडम भी कराते हैं, एंटोनोम भी कराए हैं आपको, और वोकैब के क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग के भी कराए हैं। तो आपको सर की क्लास जो इंग्लिश वेन्यू मेरे चैनल पे आती है, आपको वो देखनी चाहिए, आपको वो देखनी चाहिए। सर बड़ा अच्छा कराते हैं, एकदम स्पष्ट समझाते हैं। जिनको हिंदी से समझना है वो हिंदी से, जिनको इंग्लिश का याद रखना वो इंग्लिश का। एक नंबर की मजेदार क्लास होती है सर की। तो इससे क्या होगी? आपके वोकैब की प्रैक्टिस होगी। तो इसके लिए आप इस टाइप से कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें। और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर कोई नया सोल्यूशन ढूंढूंगी आपके लिए। तो क्या है? ही इज ब्लैंक स्पेस इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल क्या है? वो भारतीय नागरिक है। इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय नागरिक, नागरिक। अब हमें क्या लगाना है? नो आर्टिकल तो इसमें यूज होगा ही नहीं। या तो ए, एन या दा। दा क्यों लगेगा? दा लगेगा जब कोई स्पेशल एक हो, तो इसके लिए दा यूज नहीं होगा। ए और एन में बताना है। ए किस लिए होता है? ए यूज होता है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ में। किसके साथ में? कॉन्सोनेंट के साथ में। और एन क्या होता है? ये यूज होता है वोवेल के साथ में। अब इंडियन में आई क्या है? ई का साउंड आ रहा है, ई है तो हमारा, आपको पता है दो तीन ही तो है, ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है? हमारे वोवेल। तो आप ध्यान दे लें कि ये आई है, ई का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है? वोवेल। तो हम क्या लगाएंगे? ही इज एन इंडियन नेशनल। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी आपसे क्या पूछा है? इसमें आपसे पूछा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज करवाए हैं। तो क्या है? आई विल सी यू ब्लैंक स्पेस मंडे। आपको पता है क्या है? वीक नेम। वीक नेम से पहले क्या आता है? इससे पहले यूज होता है आपका ओन। अगर आपका ईयर हुआ, इससे पहले क्या आएगा? ईयर की बात हुई तो इसमें क्या आएगा? इन। अगर 2000 2024 ऐसा दे रखा हो तो इसमें यूज होगा इन। वीक नेम में ओन है ना। और मॉर्निंग नाइट की बात हुई तो इन। डे की बात हुई तो क्या आएगा? इन। तो इसमें, और अगर टाइम की बात हुई, टाइम की बात हुई तो क्या यूज होगा? एट। जैसे 5 o'clock, जैसे 7 PM फिक्स टाइम हो तो इसके लिए क्या आएगा? इन। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? आई विल सी यू वीक मंडे। वीक नेम है, आपको पता है वीक नेम से पहले क्या यूज होगा? ओन। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन टू राइट है। क्या आप मजेदार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछ लिया? इसमें हमें आर्टिकल का क्वेश्चन करा है। तो ये क्या है? ही हैज ब्लैंक स्पेस ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज बैकयार्ड। ब्यूटीफुल गार्डन एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल। और गार्डन क्या हुआ? हमारा नाउन। तो इसमें क्या है? एन, नो आर्टिकल, ए या दा तो क्या होगा? कोई सुपर स्टार्टिंग में होगा तो दा, तो दा तो यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इसमें यूज नहीं होगा। एन और ए में बात है ब्यूटीफुल, बी साउंड से, आपको पता है बी साउंड से है तो कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया। इसमें भी आर्टिकल का पूछा है और एक नंबर का इजी क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ लिया? शी इज ब्लैंक स्पेस इंजीनियर एंड ही इज ब्लैंक स्पेस डॉक्टर। वह तो क्या है? लड़की तो क्या है? इंजीनियर। और लड़का ही इज क्या है? डॉक्टर। तो ही, शी इज, और इसमें क्या आएगा? इंजीनियर। ई का साउंड है वोवेल। क्या है ये? वोवेल। तो क्या आएगा इसमें? एन। और ही इज डॉक्टर, डी का साउंड है तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या आएगा? ए। कौन सा वाला पेयर राइट होगा? ऑप्शन वन राइट होगा। एन और ए, ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स का है, आर्टिकल का यूज आया है।
Fill in the blank with appropriate article. She is blank space huge fan of हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की क्या है, वो बहुत बड़ी फैन। अब आप बताएं, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ हैरी पॉटर की। मैंने इसकी सारी सीरीज देखी, मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब भी बचपन से देखी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। आज भी अगर मैं वो सीरीज देखूं तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एकदम स्टार्टिंग से देखना पसंद है। आप में से किस किस को हैरी पॉटर की सीरीज, हैरी पॉटर पसंद है मूवी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बताएंगे तो क्या करेंगे, हम सेम पिंच करेंगे कि आपको भी पसंद है। कमेंट में बताएं आपको हैरी पॉटर अच्छी लगती है या नहीं लगती। पर अब इससे पहले इसका आर्टिकल यूज देख लेते हैं। ही शी इज, और वो क्या है, एक है। ए ह्यूज फ्रेंड, है से है, ह्यू का साउंड आ रहा है, कंसोनेंट का साउंड आ रहा है। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 4 ए राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, पार्ट ऑफ द स्पीच है और इसमें आपसे क्या करना है, क्या पूछ लिया, ही रैन ब्लैंक स्पेस टू कैच द बस। इसमें क्या है कि ही रन, भागा कहाँ, टू कैच द बस। फास्टिंग, फास्टली, फास्टेस्ट या फास्टर। फास्टेस्ट, देखो स्टार्टिंग से, ये तो क्या है, फास्टर क्या है आपका कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव है तो ये तो क्या है आपका, किसी में दो में कंपैरिजन के लिए हुआ, तो 4 इनकरेक्ट होगा। फास्टेस्ट क्या है, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, तो इसमें किसी से भी किसी को किसी से ज्यादा बढ़ के नहीं बताया गया, तो इसमें क्या फास्टेस्ट यूज नहीं होगा। अब बात है फास्टिंग। फास्टिंग के लिए हमें क्या है, कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, कंटिन्यूअस वर्ब लगानी पड़ेगी। तो इसमें कहीं भी कंटिन्यूअस की वर्ब नहीं है, तो इसमें ऑप्शन 1 भी राइट है, इनकरेक्ट है। अब है ऑप्शन 2 की बारी, फास्टली। हमें क्या करना है, रन फास्टली। फास्टली क्या है, ये है आपकी एडवर्ब। एडवर्ब यूज हुई है। आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या आएगा, पहला टॉपिक तो क्या है, नाउन। सेकंड है आपका, सेकंड में क्या पूछा आपको, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आपका आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आपका आएगा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद आपका आएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, और इसके बाद आपका आएगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आएंगे आपके आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आपका आएगा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये आते हैं आपके 8 टॉपिक। ये 8 टॉपिक जो आते हैं, ये हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप इसमें क्या कर लिया, हमसे एडवर्ब का पूछा है। क्या पूछा है, एडवर्ब का पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ बनाना है, रीअरेंज करना है। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा राइट होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, बी। द कैरोम्बाई डिजास्टर was a nuclear accident that occurred at the Karamboli Nobeli nuclear power plant in the Ukrainian Soviet Socialist Republic, then part of Soviet Union. The disaster occurred on 26 April 1986 when a sudden surge of power during a reactor system's test resulted in an explosion and fire that destroyed unit number 4. The accident is considered the worst nuclear disaster in history. हिस्ट्री में इसको सबसे भयंकर डिजास्टर विनाश माना गया, both in terms of cost and severity on the international nuclear event scale. The other being the 2011 Fukushima Daiichi nuclear disaster in Japan. जापान में जो हुआ था ये 2011 में हुआ था। अब क्या है, नेक्स्ट है आपका, the event exposed millions of people in religion dangerous level of radiation and caused a large scale permanent evacuation of 100 towns and villages in Ukraine and Belarus. कौन सा राइट है, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, ज्यादातर पैराग्राफ क्या आते हैं आपके, अरेंज आते हैं आपके जीक के, जनरल अवेयरेंस के। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आते हैं आपके पूरा, इससे टॉपिक पूरा पैराग्राफ लेते हैं। तो कौन सा है, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या पूछ लिया, पैराग्राफ पूछ लिया। अब इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 राइट होगा, ए बी सी डी। द अमेजन रेनफॉरेस्ट आल्सो नोन एज अमेजिनिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं आपकी, और ये क्या है, कवर इन 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इसकी पूरी बात हो रही है। द रेन फॉरेस्ट इज होम टू ए रिच बायोडाइवर्सिटी। जो अमेजन जंगल है, अमेजन के जंगल हैं, ये क्या है, एक जैव विविधता से भरे हुए हैं। इसमें खूब सारे प्लांट्स हैं,
एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड नोन स्पाइसेज, about 40,000 plant species, some of which are found nowhere else on earth. The rainforest also plays a vital role of regulating the global climate. ये एक रोल भी करता है क्लाइमेट का, सही वातावरण का, जलवायु ऋतुओं का आने का. As it produces the 20% the world's oxygen and absorb large amount of carbon dioxide. The main greenhouse gas that cause global warming. Global warming के लिए मेन कौन सी गैस है आपकी? ग्रीन हाउस गैस. However, the rainforest is under threat from deforestation, logging, mining, agriculture, and fires, which have reduced its size by about 20% in the past 50 years and endangered many its inhabitants. अब इसमें क्या है, अब जब जैसे जैसे अमेजन के जंगल कम होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, डिफोरेशन होता जा रहा है, वनों का विनाश होता जा रहा है, तो उसके तरह क्या हो रहा है, अब साइज उसका, उस अमेजन के जंगलों का साइज घटता जा रहा है पिछले 50 सालों में. अब जो आपको देखें, आप कैसे समझें क्या होता है, आप ये सिर्फ पढ़ने का ना देखें, आप ये देखें अभी जो आपकी जो कभी तो सर्दियां, क्या था, विंटर भी अब की बार बहुत ज्यादा पड़ा था, और अब की बार समर भी क्या हुए, समर भी क्या हुए आपके बहुत तेज हुई. अब ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन में इतनी जितनी रेन होनी चाहिए उतनी एक जगह बहुत कम हो रही है, एक जगह बहुत ज्यादा हो रही है. तो क्या हो रहे हैं, ये हमने क्लाइमेट डिस्टर्बेंस तो हो रहा है ना, कि कभी का कुछ ऋतुओं का कुछ का फिक्स नहीं है, कोई जगहों का फिक्स नहीं है, विनाश होता जा रहा है, अपर्दन होता जा रहा है, तो ये इसी से हो रहा है. इसलिए आपको फॉरेस्ट प्लांट्स जरूर से जरूर लगाने चाहिए. कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन ए राइट, 1 राइट है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या पूछा है, इसमें आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा है. क्या है? ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन. ये भी आपका रिपीटेड है, पहले आ चुका है. ये ऑप्शन में क्या है? शोफर, सीपर, डेमोग्राफी और क्यूरेटर. शोफर तो क्या होता है, ये होते हैं आपके ड्राइवर. शोकर क्या है? ड्राइवर. सीपर क्या है? सीपर है आपका बेकार. बेकार मतलब अनइम्पोर्टेंट पर्सन, बिना काम का. अनइम्पोर्टेंट पर्सन, बिना काम का, कोई काम का पर्सन नहीं है एकदम, और बेकार पर्सन. और डेमोग्राफी क्या है? ये है आपकी जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की गणना करता है, पॉपुलेशन की गणना करना, मानव की गिनती करना, वो क्या है हमारा? डेमोग्राफी. और क्यूरेटर क्या है? क्यूरेटर होगा आपका इंचार्ज, इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, इंचार्ज ऑफ म्यूजियम एंड गैलरी एंड अदर कलेक्शन. बाकी के और भी जो कलेक्शंस होते हैं उनका इंचार्ज वो क्या है? हमारा क्यूरेटर. तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 4 राइट है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें सिनोनिम पूछा है. क्या है? सुपरशियस, सीलियस, सुपरशियस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा अहंकारी, अहंकारी. और इसका हमें सिनोनिम बताना है. क्या है? एरोगेंट, मोडेस्ट, हम्बल, मीक. मीक और हम्बल का मतलब तो क्या होगा? नम्र. और मोडेस्ट का मतलब सामान्य. और एरोगेंट क्या है? एरोगेंट राइट होगा. एरोगेंट का मतलब भी क्या है? अहंकारी, अहंकारी. नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या पूछा है? नेक्स्ट में आपसे पूछा है रिप्लेस करना है. शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर प्रेगनेंसी. इडम को रिप्लेस करना है, इसका मीनिंग बताना है. तो क्या होगा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा? रिलीज द कैट, कैट को छोड़ देना. नहीं, कभी भी जब इडम ऐसी आए सीधी तो इस टाइप का मतलब नहीं होता, उसका अपोजिट कुछ मतलब होगा. अनाउंस द न्यूज, न्यूज को अनाउंस कर देना. नहीं, ये भी नहीं होगा. हिड द ट्रूथ मतलब सत्य को छुपाना. ये तो आउट कर दिया, छुपा तो रहा ही नहीं है. तो ये क्या है? ब्लंट, ब्लर्टेड द न्यूज, न्यूज को फैला देना, उजागर कर देना, उजागर कर देना. उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज क्या कर दी? खुलासा कर दिया, उजागर कर दिया. तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 4 राइट है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स का है. कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच. इसमें क्या है? आई लाइक बोथ टी ब्लैंक स्पेस कॉफी, यू कैन मेक आइदर. बोथ यूज हो रहा है, और बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा? हमेशा एंड आएगा. तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 2 राइट होगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या पूछा है? चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनम. अपोजिट पूछा है. किसका? ओडिशियस का, ओडिशियस का. ही मेड एन ओडिशियस अटेम्प्ट टू क्लाइम द एवरेस्ट विदाउट एनी ट्रेनिंग. ओडिशियस का मतलब क्या होगा? उसका मतलब हुआ साहसी. उसने साहसी अटेम्प्ट किया. और हमें इसका अपोजिट बताना है. फर्स्ट में क्या है? टिमिड. सेकंड है डेयरिंग, एडवेंचरस या बोल्ड. डेयरिंग, एडवेंचरस और बोल्ड, इसका सबका मतलब क्या होगा? साहस, साहसी. और ये टिमिड है, टिमिड का मतलब क्या हुआ? एक तो मतलब हुआ इसका शर्मिला,
और एक इसका मतलब हुआ डरपोक, जो कांपता हो। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो फटाफट से। और अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मैं आपको नए से नए पेपर सोल्व कराती रहूं, आपको पैटर्न पता चलता रहे, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। इसलिए, और अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, खाली देखने में नहीं रहना है, लाइक भी करना है, पसंद आना है तो लाइक जरूर करना है। क्या है इसमें? आपसे मीनिंगफुल पूछा है इडम का। शी बिट ऑफ मोर देन शी कुड च्यू when she agreed to work on the 3 projects at the same time में 3 प्रोजेक्ट के लिए उसने क्या करा? bit of more than she can chew, कि जितना वो चबा नहीं सकती उससे ज्यादा उसने क्या कर लिया? बाइट ले ली। तो क्या हुआ? accepted too much work, showed her teeth, अपने टीथ दिखा देना, took a big bite, बड़ा टुकड़ा लेना। तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा। फ्रीडम क्या हुई? एक्टेड रूडली, रूडली मतलब गलत तरीके का व्यवहार करना, एकदम उग्र व्यवहार करना। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बिट करा है, बाइट करा है, और मोर देन जितना वो चबा नहीं सकती उससे ज्यादा का बाइट किया, मतलब उसने एक्सेप्ट कर ली टू मच वर्क, ज्यादा काम उसने ले लिया अपने हाथों में। कई बार नहीं कहते जब आपकी बस की नहीं है तो इतना काम करने की क्या जरूरत थी, इतने काम की हाँ भरने की क्या जरूरत थी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा लाफिंग का है, कि माई सिस्टर, जब भी हम हमारे घर जाते हैं तो वो क्या होती हैं? वो सब काम में, मम्मी कुछ करना हो तो मम्मी ये काम मैं करूंगी। अगर सिस्टर्स का हमारा कोई काम हुआ तो नहीं नहीं ये काम भी मैं करूंगी। अगर कुछ रोटी बनाने की बात हुई कि हेल्प करा दो, तो नहीं मम्मी मैं बनाऊंगी, जब तक मैं रहूंगी मैं बनाऊंगी। हम हमेशा उनको क्या कहते हैं? हमेशा उनको कहेंगे जब आपकी बस की नहीं है तो फिर आप इतने काम हाथ में लेती क्यों है? ये वो उसी का क्या हुआ? बिट मोर देन सी कुड चू। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद ए पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यूज करनी है। इट इज ब्लैंक स्पेस टर्न टू मूव नाउ। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव। माइन, माइन क्या है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है। बी क्या है? आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या है? प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और माइन है आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। और ये है आपका अस, अस भी क्या है? ऑब्जेक्टिव। और माई क्या है? माई है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा ये आपका? पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कौन सा राइट है? ऑप्शन 4 राइट होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। चलो ऐसे नहीं पता चला, हमें नहीं पता चला कि भाई ये माई प्रोजेसिव प्रोनाउन। आप ये देखें कि माइन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद तो कभी कोई और चीज की जरूरत होती नहीं, और ऑब्जेक्ट शुरू में हम लगाते नहीं। तो 1 और 3 तो इसलिए इनकरेक्ट होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आता है। माइन और अस क्या आता है? लास्ट में आता है, तो स्टार्टिंग में तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये 1 और 2 गलत हुए। ये है आपका वी, वी क्या है? आपका सब्जेक्टिव है। और ये क्या है? इसके साथ कुछ प्लूरल का भी होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो ये इज क्या है? आपकी सिंगुलर। तो और ये टर्न भी क्या है? आपका प्लूरल नहीं दिख रहा है कहीं से भी, तो इसमें इसलिए 2 भी इनकरेक्ट हो गया। तो जब 3 इनकरेक्ट हो गए तो 4 ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। और जिनको अगर पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब पता है तो वो पता है आपको कि माई। कुछ ऐसे ध्यान रखें कि योवर, योवर, हिज, हर, और इनके साथ कुछ भी नाउन लगे, इनके साथ कुछ भी नाउन यूज हो, वो क्या है हमारे? ये है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। आवर, ये है आपके पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछा है। शी इज ब्लैंक स्पेस ए हरी। वह जल्दबाजी में है ना, हरी है, जल्दी में है। तो ओन हरी पर, जल्दी पर थोड़ी ना है। फोर जल्दी के लिए है, एट जल्दी पर है, या फिर इन, वो जल्दी में है तो मतलब इन। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, लास्ट क्या है आपका? चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनम ऑफ द वर्ड वेग। वेग का एंटोनम बताना है। सेंटेंस में वेग को कैसे यूज कर रखा है? शी गेव ए वेग आंसर दैट डिड नॉट सेटिस्फाई द इंटरव्यू। जिससे क्या इंटरव्यू संतुष्ट नहीं हुआ। इसका क्या आंसर होगा? ऑब्सक्योर, क्लियर, अनसर्टेन या एम्बिगुअस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत कम माइनर 3-4 स्टूडेंट्स देते हैं जो आंसर। तो मेरे को लगता है, मैं मानती हूँ ऐसे कि शायद यही लास्ट तक देखते हैं, शायद मेरे को लगता है यही अपनी तैयारी को लेके 100% जागरूक है, ये एक्टिव है कि नहीं भी हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो ओनली ये स्टूडेंट्स देते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहती हूँ, आप सही प्रोसेस कर रहे हैं। कम क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो इसका आंसर बाकी के नहीं देंगे, आप ही देंगे। तो इसका आंसर की मैं वेट करूंगी। तो आई होप आपको आज का ये पेपर समझ में आया होगा। मुझे तो ये पेपर बहुत ईजी लगा, आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
और अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आया तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।